काफी लोगों ने कहा कि अब इस बार चतुर्वेदी साहब को बुला लिया जाए। हमारे सदर साहब का भी हुक्म है कि चतुर्वेदी साहब को बुला लिया जाए, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहूंगा, बस दिल खैराबादी के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। क्या अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। क्या अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। और मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू, प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। बोलिएगा, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू, प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। मैं जमजम दूंगा उसको, वो भी मुझको गंगा जल देगा। मैं जमजम दूंगा उसको, वो भी मुझको गंगा जल देगा। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतं भूतलं स्वागतं मंगलम, स्वागतं स्वागतं हे नबी मंगलम। दुःखरं सुखकरं जीवनं मंगलम, मंगलम दाता परो सुधि मंगलम। हे जन्म सुधी दुई दसर बिलम, शुभ रबीउल अव्वलम। हे आमना भी मंगलम, हे हलीमताई मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल परिजाजनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागस, तस्कर्तारम अपीमं विधियकर्तारम अव्यायाम। सामईने किराम, वक्त जो हम लोगों को मिला है 35 से 40 मिनट का, और आज का जलसा जो है डबल उन्वान, डबल मौजू। कहीं होता है सीरतुन नबी का जलसा और कहीं होता है इस्लाही मुआशरा का। लेकिन आज समझिए कि मिसलेनियस दोनों, इस पर आप लोग पढ़ रहे होंगे कि सीरत पाक और क्या बोलता है कि इस्लाही मुआशरा। स्टेज पर मंच पर हम लोग बैठे हुए हैं, उसी वक्त सब सोच रहे हैं ना इधर आई नोर यू में फंसे हुए हैं कि भाई कौन सी को हम लोग बोले। तो सोचे कि हम लोग जिस तरह मिसलेनियस लिखा गया है, जिस तरह संयुक्त आकार का ये जलसा है, उसी तरह संयुक्त वाणी भी हम लोग अपना सुनाकर चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने कुरान मजीद से एक आयत जो पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसका मैं मफहूम बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन। ऐसा है अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, जिसका मैं मफहूम बता देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि मैंने हर कौम में,
हर कौम हर बिरादरी में आज जो समुदाय और बिरादरी के नाम से जानते हैं उसको कौम के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि हमने हर कौम में अपने एक नबी को भेजा है ताकि वे बुराई से लोगों को, मफहूम बता रहा हूं, बुराई से लोगों को बचाए और अच्छाई के तरफ उनको अच्छाई की राह दिखाए। ये कुरान मजीद में है कि जब जब उनका वक्त आया है, जब जब इस दुनिया में इस तरह से करते करते हमारा मजहब इस्लाम में बताया गया है कि कमोबेश 1,24,000 यानी कि 1.25 लाख पैगंबर लोग अल्लाह तबारक तआला ने इस जमीन पर 1.25 लाख अंबिया कराम को भेजा है। जब जब वक्त आया है, जब दुनिया में खलफसार मचा है, जब बुराई बढ़ने लगा है और समझिए कि भलाई में हरास होने लगा है, जब पाप इस दुनिया में बढ़ा है और पुण्य का खात्मा जब होने लगा है, तब तब अल्लाह तबारक तआला अपना एक पैगंबर को इस दुनिया में भेजे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लगभग 1.25 लाख पैगंबर लोग आए हैं। और ये बात जो है, और सबसे पहली बात जान लीजिए, पैगंबर लोग जितने लोग आए हैं, एक जगह और कुरान मजीद में है कि हमने हर कौम में उन्हीं के जुबान में उनके लिए नबी भेजा है। यानी कि अल्लाह तबारक तआला दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है, मुल्क नहीं है जहां पे वो अपना नबी नहीं भेजे। और याद कीजिए कि नबी लोग जो आए हैं, हर भाषा में नबी लोग आए हैं। यहाँ तक के मौरखीन जो लिखने वाले हैं लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब भारत के तरफ, हमारे मुल्क के तरफ आए थे, तो उनको जो किताब मिली थी वो संस्कृत भाषा में मिली थी। वक्त नहीं रहता ना तो हम बता देते कि नूह अलैहिस्सलाम कौन है। और बहरहाल जान लीजिए कि नूह अलैहिस्सलाम से ही सनातन धर्म में महाराज मनु जिनको कहते हैं, मनु के मुसाबहात नूह अलैहिस्सलाम को माना जाता है। तो उनकी किताब कौन सी मिली? संस्कृत भाषा में। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए, एशिया में अगर सबसे ज्यादा किसी मुल्क में नबी लोग आए हैं तो हमारे हिंदुस्तान में आए हैं। एशिया में अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा नबी लोग आए हैं तो कहाँ है? हमारे हिंदुस्तान में आए हैं। और इस बात की गवाही मजहब इस्लाम के मोतबर किताब कलामुल्लाह, जिसको कुरान मजीद कहते हैं, सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं, जब श्रीमद् भागवत गीता जब पढ़िएगा तो श्रीमद् भागवत गीता के 4 नंबर अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तनाय सृजाम्यहम्। हे पार्थ, वहां कह रहे हैं, जब जब इस धरती पर, मैं शब्दार्थ नहीं सुना रहा हूं, भावार्थ पर ध्यान दीजिएगा, भावार्थ बता रहा हूं। बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कहे भर, जब जब इस धरती पर पाप हुआ है तब तब मैं पापियों को विनाश करने के लिए विभिन्न रूपों में इस धरती पर आया हूं और पापियों का विनाश किया। कौन कह रहे हैं? 7 नंबर श्लोक में और 4 नंबर अध्याय में। फिर उसके बाद 4 नंबर अध्याय के ही आगे बढ़िएगा, 4 नंबर अध्याय में ही 8 नंबर में जब जाइएगा, श्लोक नंबर 8 में तो लिख रहे हैं कौन? परितरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे
पार्थ परिचरणाय साधुना। साधु का अर्थ समझते हैं क्या है? साधु हिंदी का शब्द है जिसका उर्दू होता है आबिद लोग। साधु का अर्थ खाली गेरुआ वस्त्र पहन लेने वाला, दाढ़ी रखने वाला, मोठ बनाने वाला नहीं। साधु हिंदी शब्द है जिसका उर्दू होता है आबिद लोग, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग। परितरणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब नेक लोगों पर जुल्म हुआ है, विनाशाय च दुष्कृताम, तो मैं दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए हे पार्थ इस पृथ्वी पर आया हूँ। लेकिन ए मेरे भाइयों, सनातन धर्म समझने के लिए कितनी किताब की आवश्यकता है पता है आप लोगों को? लगभग 30 किताब के, 18 पुराण, 4 वेद, 1 मनुस्मृति और 6 महाकाव्य, इतना की आवश्यकता है। और इस्लाम धर्म समझने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक कुरान और दूसरा कौन चीज? हदीस। लेकिन मैं पूछूंगा कितना मुसलमान, कौन सा गांव है ये? बलहा के कितना मुसलमान के घर बुखारी शरीफ या तिरमिजी शरीफ मिलेगा? अरे खूब मिलेगा तो मस्जिद में मुंतखब अहादीस और फजाइले अमाल मिल सकता है, नहीं तो फजाइले सुन्नत मिल सकता है कहीं कहीं। हम जानते हैं कहाँ कौन चीज मिलेगा। लेकिन तिरमिजी शरीफ, बुखारी शरीफ पूरा बलहा में ढूंढिएगा तो कोई 1-2 आदमी के पास मिलेगा। 30 किताब है, हाँ मिलेगा। कौन चीज? हर घर में कुरान मजीद मिलेगा, जुमा के जुमे सुबरात के सुबरात पढ़ने के लिए। उसी तरह हमारा सनातन भाई के पास 2 पुराण, 18 पुराण में 2 पुराण मिल सकता है। एक शिव पुराण मिल सकता है और एक गरुड़ पुराण मिल सकता है। और वो गरुड़ पुराण विद्वान लोग, महाराज जी लोग घर में नहीं रखते हैं। जब किसी के घर मृत्यु होता है तो गरुड़ पुराण पढ़ लेते हैं, आप भूसौली में ले आके उधरे से उधरे रख देते हैं गरुड़ पुराण, कोई घर में लेकर नहीं जाता है। और वेद का तो बातें अलग है, कोई 2-4 आदमी के घर मिल सकता है। लेकिन सबसे मशहूर किताब है, जिस तरह हर मुस्लिम के घर में कुरान मजीद मिल सकता है, उसी तरह हर सनातनी भाई के घर में रामायण मिल सकता है। वो रामायण नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण नहीं मिल सकता है। मिलेगा तो कौन चीज मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखी हुई रामचरितमानस। अब तो आसानी है, तो रामचरितमानस के आप लोग बाल कांड खोल लीजिएगा। 7 कांड में सबसे पहले मिलेगा बाल कांड। उस बाल कांड में एक दुआ है, जब जब होई धर्म के हानि, अब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि संजन पीड़ा। कुरान मजीद में है कि अल्लाह तआला कह रहा है कि मैंने हर वक्तन फवक्तन अपना नेक बंदा को भेजा। गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने बुराई को खत्म करने के लिए अपना नेक बंदा को यहाँ भेजा। और रामचरितमानस में कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, अब बार हम असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म, जब धर्म का विनाश हुआ है, और जब असुर लोग, अत्याचारी लोग, जुल्म करने वाले लोग, अधर्मी लोग, काफिर लोग जब इस दुनिया में जब बढ़े हैं, 12 असुरा धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा। थोड़ा सा इस्लाम मजहब में, सनातन मजहब में थोड़ा सा एक जगह इस्लाम मजहब कुरान कह रहा है कौन चीज कि अल्लाह कह रहे हैं कि वक्तन फवक्तन मैंने अपना नेक बंदों को, अपने नबियों को भेजा। लेकिन उसमें थोड़ा डायरेक्ट कहा गया है कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो जब जब वक्त आया है तो
तब इस दुनिया में अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे आए हैं। ये तो समझ गए। उसी तरह करते करते तो एक बात जान लीजिए, पहले हल्का फुल्का लोग आते हैं, आज जब सबसे बड़ा आदमी, जैसे हम लोग कर कि नहीं, हम लोग बोले, बहुत लोग बोलेंगे, और सबसे लास्ट में हमारे मुफ्ती साहब आएंगे, और जब मुफ्ती साहब आएंगे तो किस्सा खत्म। उसी तरह सबसे लास्ट पैगंबर जो आए, जिनके बारे में भविष्यवाणी कहा गया है कि सामले विष्णु पस सो करे पादुर्भियाम हम सुमत्यानाम मर्तारी वो पत्नियाम ननरदस। हे मेरे भाइयों, अब मैं सीरत पर नहीं जाना चाहता हूँ, अब मेरा आधा खत्म सीरत पर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस्लाही मुआशरा में अब सब कुछ समझ गए हम लोग। अब थोड़ा सा इसमें से हम लोग समझ लें कि जलसा होता है, जुलूस होता है काहे के लिए? इस्लाही मुआशरा। ये उर्दू का शब्द है, उर्दू का अल्फाज है, उर्दू का है ना जी, ऐसा अल्फाज, ये मुरक्कब अल्फाज में दो अल्फाज है, इस्लाही, इस्लाह और मुआशरा। इस्लाह का अर्थ होता है सुधार। इस्लाह का अर्थ कौन सी होता है? सुधार। और मुआशरा का अर्थ कौन सी होता है? समाज, सोसाइटी। मन ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें समाज में सुधार आए, इस्लाह मन मुआशरे में इस्लाह आए। तो ए मेरे भाइयों, आज हम जिस देश में हैं, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है जिसको कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था। एगो हम ही नहीं पढ़े लिखे हैं, सारा लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और यहाँ लोग बैठे हुए महाविद्वान लोग हैं, सबसे कम पढ़े लिखे हम हैं। रियल बात है, मजाक नहीं, बनावटी नहीं कह रहे हैं। इस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी भारत में, तो पूर्णतः उस वक्त भारत गुलाम नहीं हुआ था। 1835 में या उससे कब टीवी में कहले को कहा गया कि तुम एक रिपोर्ट दो। ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट मांगा कि तुम एक रिपोर्ट दो कि भारत को पूर्णतः किस तरह से गुलाम बना लिया जाए। तो जानते हैं, टीवी में कहले ने 1700 पेज का एक रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश संसद में भेजा। तो जब ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड दुख होता है ना, जिस तरह अपने यहाँ राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, उसी तरह हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन में जब जमा किया तो टीवी में कहलो को अंग्रेज ने बोला। ये तो बहुत किस्सा ज्यादा है, थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप लोग 8वां क्लास के बच्चा जो है उसका इतिहास उठाइएगा, आप कहिए 7 नंबर पेज में टीवी मैकेले, उसमें टीवी मैकेले नहीं लिखा होगा, उसमें केवल मैकेले और विलियम जोन्स का सिर्फ जोन्स शायद लिखा होगा, लेकिन ये गारंटी है कि टीवी मैकेले। तो टीवी मैकेले ने अपना रिपोर्ट दिया, लिख दिया कि ये मैं नहीं कहता हूं कि भारत गुलाम नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल है भारत को गुलाम करना। पूछा गया कि भाई मैंने क्यों, क्या बात है कि भारत गुलाम नहीं हो सकता है? तो उसने कहा कि भारत रियल में सोने की चिड़िया है। उसने कहा कि हमारे यूरोप के 4 देशों की संपत्ति जितनी नहीं है वो भारत की केवल एक देश, एक शहर की संपत्ति के बराबर है। भारत की केवल एक शहर के बराबर हमारे यूरोप के उस वक्त 2-3 देश, इंग्लैंड में 2-3 देश और था, हमारे 2-3 देश के बराबर जितनी संपत्ति नहीं है उतना भारत की एक शहर का है। जानते हैं वो शहर कौन सा है? टीवी में कैले ने रिपोर्ट दिया, सूरत शहर का नाम सुने हैं? सूरत शहर का उसने रिपोर्ट दिया और कहा कि एक सूरत शहर में इतनी संपत्ति है। आप लोग समझते होंगे कि मौलवी साहब विषयांतर नहीं, उसी ने जवाब लिख दिया कि एक शहर। तो जिस भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत को
विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जिस भारत की प्रतिष्ठा सारे तरफ से मिलती थी, इज्जत के निगाह से संपूर्ण विश्व में देखा जाता था। आज हमारे भारत में शक्ति है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबसे सुखी हम लोग हैं, इस बात को मान लीजिए। कुछ भी हो, कुछ किसी तरह भी हो, लेकिन हम अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इससे जरूर हम लोग सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। लेकिन नहीं, हम लोग इस सुखी से संतुष्ट नहीं। हमारी जो रॉयल्टी है, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हमारे देश को बनाकर रखा, उस तरह से ये देश नहीं है। इसीलिए हमको सब्र नहीं है, इसीलिए हमको संतुष्टि नहीं है। तो ऐ मेरे भाइयों, इसका कारण जानते हैं? विद्वान लोगों ने दो चीजें रिसर्च किया है। अगर दो चीज पर कमांड कर लिया जाए तो भारत विश्व गुरु था, अब भारत विश्व गुरु रहेगा। भारत सोने का चिड़िया किसी समय था और भारत सोने की चिड़िया रहेगा। इसका पहला कारण क्या है? औरतों में उरियानियत। और इसका दूसरा कारण क्या है? कास्टिज्म, जातिवाद, धर्मवाद। सारे लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। कहीं बैकवर्ड से फॉरवर्ड की लड़ाई, कहीं राजपूत के भूमियार से लड़ाई, कोई भूमियार को बाबा जी से लड़ाई, कोई कुर्मी को कोयरी से लड़ाई, कोई ततवा को दुनिया से लड़ाई, कोई जोलाहा को दुनिया से लड़ाई, कोई धोबी को मिर्सकार से लड़ाई, कोई शेख को पैठान से लड़ाई, कोई देवान को पैठान से लड़ाई। हर सारे लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग जातिवाद में। कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कहीं पंजाबी मुसलमान की लड़ाई, कहीं पंजाबी हिंदू की लड़ाई, कहीं किस्म किस्म के लड़ाई में फंसे हुए हैं। ये मेरे भाइयों, ये किस्म किस्म के लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं। जातिवाद कहीं नहीं है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में जातिवाद कहीं नहीं है। कोई धर्म की किताब में जातिवाद नहीं कहा गया, किसी भी धर्म की किताब में जातिवाद नहीं है। जानते हैं कि नहीं? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि ऐ लोगों, मैंने तुझे एक मर्द एक औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ कबीलों में इसलिए बांटा ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। कुरान मजीद में है। और उसी तरह से जब गीता उठाइएगा तो 4 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्कर्तारम अपीमम विधियकर्तारम अव्यायाम। कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि की गई है। कितना वर्ण की सृष्टि की गई है? 4 वर्णों की सृष्टि की गई है। अगर इसमें वो कुछ आधार पर चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ये मेरे द्वारा जो 4 वर्ण बनाया गया है, किस आधार पर? गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर। गुण कर्म विभाग तस्कर्तारम अपीमम विधियकर्तारम अव्यायाम। इसमें यदि तुम कुछ डाल देते हो, मैं भावार्थ बता रहा हूं, तो मुझ कर्ता को तुम अकर्ता समझ। यानी कि गीता में भी मना किया गया है कि जाति कहीं नहीं है, सिर्फ 4 वर्ण बनाया गया है। किस आधार पर बनाया गया है? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर ना। शेख जी के लड़का बीटे बाजार में खड़ा होकर दारू पियेंगे और उनको हम इमाम बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर सैयद साहब हैं तो सैयद साहब के जैसा बन कर रहेंगे तो नमाज पढ़ाएंगे, न तो नोट पढ़ाएंगे, दुनिया पढ़ा लेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गुण कर्म, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, इस तरह से जातिवाद कहीं नहीं बटा गया है। अब रही मेरे भाइयों, सबसे गूढ़ बात जो है, खैर वक्त मिलेगा तो मैं
सभी जाति का मैं एक एक सूत्र एक एक परिभाषा से आप लोगों को वाकिफ करा दूंगा। खैर मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूँ क्योंकि मुझे उरियानियत के ऊपर चलना है, 5-7 मिनट कहना है, जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। तो यहाँ 4 नंबर श्लोक में इशारा दीजिएगा, यहाँ 4 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्कर्तारम अभिमम विधियक्तारम अव्ययम्। हे पार्थ, मेरे द्वारा 4 वर्ण बनाई गई है गुण और कर्म के आधार पर, लेकिन इसी बतिया को उठा करके 18 नंबर अध्याय के 42 नंबर श्लोक में बता रहे हैं ये 4 वर्ण कौन है। सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण कौन सा है। इस्लाम धर्म में तो कहा गया है, अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने मुख्तलिफ कबीलों में शोबे में इसलिए बांटा कि तुम्हारी तारीफ मतलब तुम्हारी पहचान हो सके। इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन सनातन धर्म में कोई भी कोयरी कुर्मी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वर्ण बांटा गया है 4 वर्ण। एक वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्या है शूद्र। अब ब्राह्मण के लिए सूत्र बताए हैं 9 समोदमस्तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बताए हैं कि जिसमें ये 9 गुण पाया जाता हो, समोदमस्तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हे पार्थ, अगर इसमें ये 9 गुण तुम पाते हो, समझ जाओ को ये कौन सी ब्राह्मण है। क्षत्रिय के लिए कौन से सूत्र बताए हैं। शौर्य तेजो धीर्ति दाक्षम युद्धे च पलायनम दान विश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। वो बताए हैं कि जो दान करता हो, युद्ध में जाए तो लौट कर नहीं आए, और हिम्मती हो, लड़ाकू हो, ऐसे ऐसे जिसमें गुण पाए जाते वो क्षत्रिय है। और वैश्य के लिए बताए हैं कि जो खेती करता हो, कभी करता हो, जो खेती करता हो, जो बिजनेस करता हो, जो माल मवेशी पालता हो, वो वैश्य है। आज जो पढ़ा लिखा नहीं हो, मेहनत से काम करता हो, दिन भर कुदारी चला, पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत करे, अब पसीना गिरा करके, मैंने टेक्निक से बुद्धि से मैंने जितना छोड़ करके बाकी जो करता है, जो किस्म से अपना रोजी रोटी अपने मौसियात को चला लेता है, उसको शूद्र कहा गया है। अब हम पूछते हैं कि एक भाई मजबूत है, एक भाई पढ़ा लिखा सिपाहीगिरी करता है, और एक भाई कहीं पे समझ जाइए कि कहीं डॉक्टर हो, 4 भाई हो, आज शाम को आए तो उसमें कोई छोटा बड़ा होता है। बोलिए ना आप लोग, हमारा जाल हम जब कहते हैं आधा लोग से बोलवाते हैं, आधा अपने बोलते हैं, उसमें कोई अंतर होगा। सब भाई, सारा इंसान क्या है, भाई भाई। हम लोग आपस में पड़ गए हैं। आज जानते हैं लोग क्या कहते हैं, बदनाम लोग कर दिए किसको। हमने कहता ठीक है बानी, सब मौलवी साहब लोग पंडित जी ने बिगाड़ेला। लोग शब्द कहते कि नहीं, सही बोलिए आप लोग, कहते कि नहीं। हमने कहता ठीक है बानी, सब मौलवी साहब पंडित जी ने। अरे मौलवी साहब पंडित जी को क्या मतलब है, जाएंगे 2 आयत पढ़ेंगे, 2 लुकमा खिला दीजिएगा, विचार में आएगा तो वो लूंगी दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा। पंडित जी को बुलवाइएगा, 2-4 अध्याय पढ़वा लीजिएगा ना, आप कोई एगो मर्दानी दीजिएगा नहीं दीजिएगा। उसको कौन तख्त की गरज है, बिगाड़ता है कौन। नेता लोग लड़ाते हैं, अब बदनाम होता है पंडित जी, आप मौलवी साहब। बदनाम कौन होता है, मौलवी साहब पंडित जी। अब बिगाड़ता है कौन, इसी बलि क्या है कि ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना और जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपनी आंगन में अपनी बेटियां जला देना। हे मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि समाज में मौलवी साहब लोगों का, अब पंडित जी लोगों का बदनाम करना आपने छोड़ दीजिए।
अरे इनको क्या मतलब है? इनको 200-400 का महीना 2000-4000 मिल जाता है, इनको कोई कुर्सी। अरे मौलवी साहब पंडित जी लोग को कोई नहीं लड़ना, मुखिया ही लड़ना है कि एमएलए लड़ना है, एमपी लड़ना है, उनको कौन चीज बनना है? एक सुतार से ढोते ढोते किस तरह लूं बाबा आदित्यनाथ को मिल गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कुर्सी। वो इतिहास मैंने समझिए कि जब से भारत हमारा आजाद हुआ तब से समझिए कि पहली दफा जोगी बाबा को मिला है कुर्सी, नहीं तो इसके पहले ना कोई मौलवी साहब मुख्यमंत्री हुए हैं ना कोनो साधु बाबा हुए हैं। फिर भी लोग बदनाम करते जाते हैं। अब दूसरी बात रह गई भाई, इस जलसा सजाने का खास मकसद है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है, आप लोग सब पहले बताए हैं कि उरियानी बेपर्दा हमारे समाज में सबसे बिगाड़ पैदा होने का कारण क्या है? हम ये नहीं कहते हैं, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे और ग्रुप में किसी ने डाल दिया मेरे तकरीर को, तो हमारे शिक्षक लोगों का एक ग्रुप है, शिक्षक लोगों का ग्रुप है, तो उसमें एक दो लेडी मैंने शिक्षिका लोग हैं, तो लोग कमेंट की कि सर जी खाली आप औरत लोग को कहते हैं, औरत लोग को आप गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, आपके बात से ही पता चलता है। हम कुछ बोले थे, इसमें से 2-4 आपको बता देते हैं। तो उसमें जबकि मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं औरत लोगों को गुलाम बनाने की तदबीर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि धर्म जो कहता है उस पर सूरनूर में पढ़िएगा, जिसका मफहूम होता है कि ए औरतों जमीन पर उस तरह से पैर मार कर न चलो जिससे तुम्हारा श्रृंगार जाना जा सके। औरत को पूरा पर्दा में रहना ना है जी। औरत को कहीं भी सिंगार, और आजकल क्या है, किसी बिरादरी में कोई पाबंद नहीं है, जिस औरत को घर में रहना है, जिस औरत को जोर से कुरान मजीद नहीं पढ़ना है। हमारे मुफ्ती साहब आए हैं, हम लोग को कोई फतवा पूछना पड़ता है ना, पूछना रहता है तो चल जाते हैं या फोन नंबर लेकर आते हैं, सुगौली के मुफ्ती साहब है, पूछ लीजिएगा। जिस मजहब में औरत को जोर से कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म नहीं है, उस मजहब में औरत को तजिया के मेला देखने के लिए कान पर कांधे पर हाथ रख लेती है, 3 छोटा चोखा कर दिया कि अगते में जनती सन वैसन जे होई तो नहीं जैता कर तू लड़ाइयानु हो। भाई जिस मजहब में कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म नहीं है, उस मजहब में औरत कांधे पर हाथ रख के करबला पर जाती है गीत गाते हुए। औरत को घर में रहना है, अपने श्रृंगार को छुपा कर रखना है। औरत जितनी भी श्रृंगार करे केवल अपनी शौहर, केवल अपने हस्बैंड के दिखाने के लिए, इसके अलावा कोई नहीं। अभी मौलाना हमसे पहले बताए हैं कि मजहब इस्लाम में अगरचे अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म मिलता, तो औरत को हुक्म मिलता है कि तुम अपने शौहर का सजदा करो, लेकिन मजहब इस्लाम नहीं देता है। और पर्दा के लिए इसी तरह में एक बार शनिवार के दिन गीत उत गवाया जाता है क्लास में, तो हम 9th क्लास में गए, तो लड़का सब कहा कि सर जी कुछ अपना बात बताइए। तो जब हम बात बताना शुरू किए तब एगो लड़का कहा, तब उसको हम बताए कि बाबू पर्दा में रहना चाहिए, औरत के लिए सबसे बड़ी चीज है। तो कहा कि सर आप लोगों के धर्म में बड़ा पर्दा का है, औरत के लिए बड़ी बताया गया है, लेकिन हम लोग के मजहब में नहीं है। जादव जी है, हालांकि बड़ा बढ़िया लड़का है। हम कहे कि बेटा एक बात करो, तुम्हारे घर में रामचरितमानस होगा? कहा कि जी सर मेरा घर में रामचरितमानस है। हम कहे कि तुम आरण्य कांड खोल लेना, आरण्य कांड के दोहा नंबर 4 के नीचे पढ़ना।
जब अत्रि मुनि के पत्नी सती अनुसुईया के पास सीता जी जाती हैं और कहती हैं कि हे माते मुझे कुछ ज्ञान दो, मैं तुम्हारा विद्या को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अत्रि मुनि के पत्नी सती अनुसुईया सीता जी से क्या कहती है कि मन कर्म बचना पति सेवकाई, अति समय है बस असे न उपाई। जगपति बरता चारू विधि वेद पुराण संत मत कह रही है सती अनुसुईया सीता जी से कि औरत कौ किस्म के होती है, 3 किस्म के होती है। कौ किस्म के होती है? 3 किस्म के, और उसमें सती 3 किस्म के। हम तो सती 3 किस्म के नहीं समझते थे, लेकिन हमें समझ में कब आया, एक बार एक तो गहना हमको बनवाना था, तो एगो हमारा हित सोनार किया गए तो कहे कि ए भैया अरे सोना कैसे भरी दे रहे हैं, तो कहा कि मार साहब 24 कैरेट के लीजिएगा तो 45,000 के भाव में देंगे। हम कहे तब तो आपसे अच्छा हुए हैं, आप हमारे दोस्त हैं। तो कहे मार साहब वो कैसे दे रहे हैं, हम कहे तो 42 के कह रहे हैं। तो 42 के नहीं ना 22 कैरेट के लीजिए ना, हम तो 40 के भाव में दे देंगे। तब समझे कि सोना में भी काम है। हम कहे कि साहू जी उससे भी कम दाम के कौन होता है, तो कहा कि मार साहब कैरेट घटा देंगे तो दे देंगे। हम कहे कि उससे कम, तो कहा कि टालाहा देंगे, पीतल दे देंगे, सोना का पानी मार देंगे, आप हमको 5,000 रुपये भर दीजिएगा ना जी। तो उसी तरह समझ में आया जब सती अनुसुईया जी सीता जी से कहती हैं कि पतिव्रता 3 किस्म का होती है, तू कौन कौन पतिव्रता है बता रही है कि जगपति बरता चारू विधिया वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही आ सपन हुआन पुरुष जगनाही। करेंगे सबसे उत्तम 1 नंबर जगह 24 कैरेट के सोनवा नहीं होता है, उसी तरह 1 नंबरिया 1 नंबर सतीव्रता वही है जो जगने में तो जगने में सो भी जाए और सोने में भी किसी मर्द को अगर सपना में भी देखे तो अपने शौहर को देखे, माने जागी रहे तो अपने शौहर को ही देखे। आ सोए तभी सपना में, इंसान कभी कभी सपना देख नहीं लेता है। सपना के 2 प्रकार होता है, युवक लोग समझते होंगे और सारे लोग समझ जाइए। सपना में भी औरत पड़ जाए तो भी उस जगह भी देखे तो किसको देखे, अपने शौहर। उत्तम के असमन माही सपन हुआन पुरुष जगनाही। और बता रहा है कि उसके बाद 22 कैरेट के सोना जिस तरह होता है उस तरह कौन औरत है, तो बता रहे हैं कि मध्यम पर पुरुष देखूं कैसे आ भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम वर्गीय और मैंने तनिषा के कौन है लड़की, अरे कम से कम सुनना लो। मध्यम वर्गीय औरत जो है मैंने 22 कैरेट के जो सोना के जैसा जो सती है वो भी सती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कौन कैरेट के 24 कैरेट नहीं कि किसी पुरुष पर उसका नजर भी पड़ जाए। मध्यम पर पुरुष देखूं कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, तो उसका ध्यान कैसे हो, पहली नजर पड़े तो समझे कि मेरे भाई है। मन अपना उम्र के पुरुष पर नजर पड़े तो समझे कि मेरे भाई है।
और अपना से उम्र दराज पर नजर पड़े तो समझे कि मेरे पिताजी हैं, और अपना से कम उम्र वाला पर नजर पड़े तो समझे कि मेरा बउआ है, मेरा बेटा है। और तीसरा मैंने 20 कैरेट वाला वो सती है, धर्म विचारी समुझ कुल रही आ सोनी की कृष्ण तिरिये कौनो चीज का डर नहीं है, लेकिन कम से कम उसको ध्यान है कि अगर मैं गलत कदम उठा देती हूँ, अगर मैं गलत कदम उठा देती हूँ तो मेरे पापा का इज्जत चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। यही मनुष्य का धर्म नहीं है। तो बता रहे हैं कि सबसे निम्न वर्गीय सती वही है जो धर्म विचारी समझ कुल रही, अपने खानदान का इज्जत बचाने के ख्याल से अगर से कहीं गलत कदम नहीं उठाती है तो सती है, लेकिन निम्न दर्जे का। और ए मेरे भाइयों, अनाउंसर साहब चले 1 मिनट केवल, और अंतिम में लिख रहे गोस्वामी जी उसी में कि पति प्रतिकूल, हमारे सनातनी भाई सुनते होंगे तो सुन लीजिएगा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं उसी में, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई आ विधवा होई पाए तरुणाई। मजहबी इस्लाम में तो दोबारा जन्म नहीं होना है, ये तो क्लियर फाई है। लेकिन सनातन धर्म का अनुसार इंसान को एक बार मनुष्य का शरीर में मिलने में 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है सनातन धर्म के अनुसार, और उस तरह से 84 लाख पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। जो औरत शौहर को रहते हुए, जो औरत पति के रहते हुए अगरचे अपने पतित्व धर्म को, पतित्व धर्म मर्दाना समझ रहे हैं, अरे पतित्व धर्म समझ रहे हैं आप लोग, अपनी पतित्व धर्म को समाप्त कर देती है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाए तरुणाई। तो ऐसे औरत 7 जन्म तक, मतलब इस्लाम में जन्म नहीं मत कहिएगा, मुझे साहब भटका रहे हैं। सनातन धर्म के अनुसार वो औरत 7 जन्म तक एक बार अपने पति को रहते हुए अपने पतित्व को समाप्त कर देती है, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में दाग लगा देती है। तो 7 जन्म तक उस औरत को विधवा होना पड़ेगा। ये मैं नहीं, सनातन धर्म में लिखा हुआ है, और इसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं आरण्य कांड के दोहा नंबर 4 का लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, वक्त की तंगी है, मैं इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।